साहब ने सवाल किया है क्या नमाज में सूरह फातिहा के बाद अगर मैं सूरतुल नास पढ़ लूँ फिर दूसरी रकात में सूरतुल कौसर पढ़ लूँ तो जायज़ है या जायज़ नहीं है? ये मकरूह है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, मैंने इस पर कई दफ़ा बात की है कि तरतीब से पढ़ें, यानी एक सूरत फिर उससे अगली सूरत फिर उससे अगली सूरत, इस तरतीब से पढ़ें। अगर पहली रकात में आपने सूरतुल नास पढ़ ली तो दूसरी रकात में भी सूरतुल नास ही पढ़ें, पिछली सूरतें ना पढ़ें। पढ़ ली तो आपकी नमाज हो गई, ऐसा नहीं कि नमाज नहीं हुई, लेकिन तरीक़ा ये है कि अगर गलती से पहली रकात में सूरह नास पढ़ ली तो दूसरी रकात में भी सूरह नास पढ़ के अपनी नमाज मुकम्मल करें। और जानबूझकर कोई इस तरह करेगा तो ज़ाहिर है कि ये मकरूह अमल है। एक सवाल किया मुफ्ती साहब, सवाल मेरा ये है कि हम इमाम के पीछे नमाज जब अदा कर रहे होते हैं तो अगर हमसे पहले एक रकात या दोनों पहली वाली रकात चली जाएँ और हम तीसरी में शामिल हो जाएँ तो क्या हम बाकी जो 2 रकात रह गई थी इनमें सूरह फातिहा ही पढ़ेंगे या सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़नी होगी? इसके बारे में ज़रा तफसील से आगाह फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। मोहम्मद उमर फ्रॉम पेशावर। देखिए, अगर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते वक्त कुछ रकातें रह जाए ना, उसके बारे में उसूल ये है कि इमाम के सलाम के बाद जब आप खड़े होंगे तो आप अपनी पहली रकात अदा करेंगे। पहली रकात, मिसाल के तौर पर एक रकात निकल गई, 3 रकातें आपने इमाम के साथ पढ़ ली, अब जब आप खड़े होंगे तो आप अपनी वो एक रकात अदा कर रहे हैं जो बिल्कुल पहली रकात थी। अब पहली रकात का हुक्म क्या है कि पहली रकात में आप सना भी पढ़ते हैं, सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं और सूरत भी पढ़ते हैं, लिहाजा आप ये पढ़ेंगे। इसी तरह अगर आपकी 2 रकातें रह गईं तो इमाम के सलाम फेरने के बाद आप अपनी पहली 2 रकातें पढ़ रहे हैं ना, तो पहली 2 रकातों में से पहली रकात में सना, सूरह फातिहा और सूरत पढ़ी जाती है, दूसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरत पढ़ी जाती है। ऐसा ही आप करेंगे। अगर आपकी 3 रकातें रह गई हैं तो इसका मतलब आप पहली 3 रकातें पढ़ रहे हैं। पहली 3 रकातों का आपको पता है कि पहली रकात में सना, सूरह फातिहा और सूरत, दूसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरत, और तीसरी रकात में सूरह फातिहा। इसी तरह अगर 4 रह गई हैं तो पहली 2 रकातों में पहली रकात में सना, सूरह फातिहा और सूरत, दूसरी रकात में सूरह फातिहा और उसके साथ सूरत, और आखिरी जो 2 रकातें हैं उसमें आप सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। तो बस ये आप एक जहन में रखें कि इमाम के सलाम फेरने के बाद जब आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो ये आप अपनी पहली रकात अदा कर रहे होते हैं, तो उसी के मुताबिक आपको करना पड़ेगा। एक साहब ने सवाल किया है, मुफ्ती साहब अगर गैर इरादी तौर पर मुंह से झूठ निकल जाए, यानी हाँ की जगह ना या ना की जगह हाँ निकल जाए तो गुनाह होगा? देखिए, गैर इरादी तौर पर तो ज़ाहिर है कि जब आपका इरादा नहीं था और ऐसे मुंह से कोई बात निकल जाए तो उस पर ज़ाहिर इस्लाम में पकड़ नहीं है। पकड़ इस वजह से नहीं कि आपके इख्तियार में नहीं था, आपको बाद में याद आया, तो ऐसे मौके पर जब गलती से निकला है तो आप उसकी तस्हीह कर दें कि भाई मैं हाँ की जगह ना कहना चाह रहा था या ना की जगह हाँ कहना चाह रहा था, जो भी है उसकी तस्हीह कर दें। लेकिन गलती से ऐसा कुछ हुआ है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। हदीस शरीफ में आता है ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुफ़िअ अन उम्मती अल-ख़ता वन-निस्यान। इसी तरह कुरान करीम में जो है ना, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना, तो ये जो दुआ है ज़ाहिर है कि ये कबूल हो गई है कि अगर कोई भूल के कोई काम कर लेता है, गलती से कोई काम कर लेता है तो उस पर पकड़ नहीं है।